अराउंड अराउंड मैंने 100 लीड जनरेट किए रेफरेंस मार्केटिंग से। अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पर्सन है जिनको लीड से रिगार्डिंग बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पे 100 करेंगे फास्ट, जिनको लीड की दिक्कत आती है। कम ऑन आप 100 कर सकते हो, जितने भी आप लोग बैठे हैं ना, वो मुझे बता दो कि यहाँ पे है ना, आप मेरे को अपना 100 कर दो आप, ठीक है। आप मेरे को अपना 100 कर दो कि कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको लीड की दिक्कत आती है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लीड की दिक्कत आती है। जस्ट मिनट गाइस, एक मिनट ना। 100 कर सकते हो जिनको लीड की दिक्कत आती है। ओके, जिनको लीड की दिक्कत आती है वो यहाँ पे 100 कर देना फास्ट। चलो, यहाँ पे मैक्सिमम मेजर लोग तो लीड की दिक्कत की बात ही बता रहे हैं ना, कि सर लीड की प्रॉब्लम इशू बहुत चल रहा है, लीड की ही कमी है। तो देखो, रेफरेंस मार्केटिंग लीड जनरेशन के रिगार्ड थोड़ा बताना चाहूंगा। देखो, अब यहाँ पे है ना जितने भी लोग बैठे हैं, अब थोड़ा सा, अब बज चुके 11:03, मैं थोड़ा सा 11:30 तक मीटिंग कंटिन्यू करूंगा बिकॉज थोड़ा लेट है, बट इंपॉर्टेंट है इस चीज बताना। तो अब आप है ना जितने भी लोग हैं, सर्वे हैट का फॉर्म डाउनलोड करना अभी हैंड टू हैंड। सर्वे हैट का फॉर्म डाउनलोड करना। सर्वे हैट क्या है उसका मैं पिक डालता हूँ, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाओ और सर्वे ऐप का फॉर्म डाउनलोड करो आप, जितने भी यहाँ पे पर्सन बैठे हैं। मैं आपको है ना व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट में एक पिक डालता हूँ, ठीक है। सर्वे हार्ट का फॉर्म है ये डाउनलोड कर देना। अब ये भरना कैसा है ना, ये आपके सीनियर, आपके जो सुपरवाइजर से ये बता देंगे आपको। सर्वे हार्ट का फॉर्म डाउनलोड करो। यहाँ पे एक मिनट, दोबारा मैं उसको मार्क करके भेजता हूँ, डबल पिक जाएगा आपके पास, बिकॉज आपको अच्छी सी क्लैरिटी हो सके। और आप जितने भी लोग हैं ना वो डाउनलोड करो आप सर्वे हार्ट का फॉर्म। 1 सेकंड। चलो, मैंने मार्क कर दिया है, दोबारा मैंने सेंड किया आपको। ओके। सर्वेट का फॉर्म, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप पार्ट टाइम कर रहे हो फुल टाइम कर रहे हो, बट इससे अगर आपने डाउनलोड कर दिया ना इस, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लीड दिक्कत ही नहीं आएगी, हर दिन 25-30 लीड आपके पास पहुंच जाएंगी। वो कैसी पहुंचेगी थोड़ा इस रिगार्डिंग बताना चाहूंगा। देखो, सर्वेट का फॉर्म डाउनलोड कर दिया आपने। आप अपने इसको अपने रेफरेंस में करवाना है। अब रेफरेंस उसे बोलते हैं, शोएब को मैंने कॉल किया, शोएब इनरोलमेंट नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, काम नहीं करना चाहता, इनरोलमेंट नहीं करना चाहता, उसको बोल तेरे को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पैसे से इन्वेस्टमेंट से नहीं करना, तो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट का वर्क देता हूँ। बस उसको बोलना ये मेरा फॉर्म है, ये मेरी आईडी है, या आपको एक पार्ट टाइम वर्क का मैं एक कंटेंट देता हूँ, वो आपको उसका पिक डाल दूंगा। बोलो इसको पकड़ और अपने फ्रेंड से भरवा ले, अपने फ्रेंड से इसको भरवा ले। ठीक है। उसको बोल अपने फ्रेंड के पास इसे भेज दे, और उसको अच्छी मेरे आइडेंटिफाई करवा दे। उसको मत बोल कि ऑनलाइन बंदा है, उसको बोल कि मेरा फ्रेंड का भाई है, मेरी मेरे फ्रेंड की बहन है, इस तरीके से। तो आप उसको बोलना कि देखो 10 लीड आएगी, 100 रुपये दूंगा मैं। अब कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है ना, तो आपको मैं इनरोलमेंट करने के लिए भी यहाँ से अर्निंग का मैं आपको मौका रोड मैप दे सकता हूँ। आप अगर जय सोएब सीरियस होगा ना, तो सोएब बोलेगा यस, डन। डन बोलेगा भाई, कोई बात नहीं, चलो डन। आप 10 नंबर आ गए तो दे दो 100 रुपये, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही। आप बोलो कि आप मुझे 20 रेफरेंस के नंबर दे दो, आपको 200 की सीट में फुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगी। अब अब वो अगर उसका माइंडसेट नहीं बनता, अब चलो वो कोई बात नहीं है। अगर उसने 20 नंबर भी आपको सर्वेट के फॉर्म पे अगर भर के दिए, 2-3 रेफरेंस आपने लगवा दिए, तो भाई 40 लीड तो वहीं से आ जाएगी। आप बोलो, उसको बोलो देखो, आप अगर मेरे को 10 नंबर दोगे मैं 100 दूंगी। अगर आप अच्छे नंबर निकाल के दोगे मुझे हर दिन, हर मंथ अगर आप रेफरेंस करवा दोगे, किसी फ्रेंड के थ्रू करवा दोगे, तो आपका कमीशन बढ़ा दूंगी मैं, कमीशन बढ़ा दूंगी। इस तरीके से आप बोल के, अब प्रॉब्लम क्या है आपको, वो मना कर रहा है, तो आप बोलो कोई बात नहीं, ठीक है, आप एक काम करो, आपके पास पैसे नहीं तो आपको मैं इनरोलमेंट का अरेंजमेंट का तरीका देता हूँ, आप खुद कर पा रहे हो। तो बोलता है नहीं नहीं सर, आपको लगता है यार ये तो गधा है, गधे को पहचान लो, गधा है, तो गधे के थ्रू अपना काम करा दो, गधे वाला। वो लीड निकाल के देगा। आप भले एक लीड नहीं बना कर रही है आपको इनरोलमेंट करने के लिए, लेकिन एक के थ्रू आप 20 नंबर निकाल सकते हैं, एक के थ्रू। अब देखो, ये बात उसी को समझ आई इनको जनरली प्रॉब्लम आ रहा है, समझो। रेफरेंस बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो स्टेटस स्टोरी नहीं लगाते। एक मिनट,
जिन लोगों ने अभी सर्वेट का फॉर्म डाउनलोड कर दिया ना दोस्तों, वो वन टाइप करो, चैट में अपना नाम टाइप करो। वन टाइप करो, चैट में अपना नाम टाइप करो, जिन्होंने सर्वेट का फॉर्म डाउनलोड किया है। सर्वे हार्ट एकदम सिंपल है। आप अपना, अरे यार यूट्यूब पे जाके सर्च करो कि सर्वेट का फॉर्म कैसे भरना है, उस सर्वेट सबको बता देगा। आप उसके अंदर बाकी क्वेश्चन हटा दो। देखो, ध्यान रखना, सीखा इंसान जो सीखने के माइंडसेट से बैठता है ना, अगर सीखोगे तो हवाई जहाज उड़ा सकते हो, और बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं सीख सकते हो आप। सीखना पड़ेगा, उसकी प्रोसेस सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप जिनको साइकिल चलाने नहीं आती ना, उन्होंने सीखी नहीं है। जिन्होंने सीखी है वो गाड़ी चला रहे हैं आज। ओके। तो जिन लोगों ने, क्या बात है यार, बहुत सारे पर्सन से वन वन टाइप के, वेरी गुड। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, करवा दो आप। अगर आपको लीड की दिक्कत से बचना है तो, लीड के दिक्कत से बचना, अरे बहुत सिंपल है, रेफरेंस। ओके। अब देखो, अब बता दो, अगर आप दिन में दो दो तीन तीन बंदे का रेफरेंस करवा रहे हो, अब मैं, शोएब ने मना किया, जयप्रकाश ने मना किया, और मुझे मना किया गुंजन भाई ने, तो दोनों को भी अपना फॉर्म दे दो। अगर आपको लगता है ये गधा है, इसको फॉर्म भरवाना में नहीं आएगा, तो उसको नंबर दे दे। समझ रहे हो? यानी कि कुछ लोगों से नंबर लिखा दो, कुछ लोगों से फॉर्म भरवा दो। बात समझ आ रही है? आप बोलो कि गुंजन जी एक काम करो, आप मुझे नंबर दे दो, आप मुझे 10 नंबर दे दो, और आप 10 नंबर दे दो, अगर पॉसिबल है तो उसको बोल दो कि ये मेरा फ्रेंड है और ये काम करता है, फ्रेंड का भाई है, तो बस आपको कॉल आएगी। आप 10 लोगों को मुझे मेरी बात इन्फॉर्म करा दो उनको कि आपको कैसे ऐसे कॉल आएगी गुंजन सर नाम से, तो बस दैट्स इट। तो इनकी उनको आप फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट बता दो मास्टर क्लास के अंदर। समझ आ रही है? अगर आपका वो बंदा नहीं आया तो उसकी हॉट मार्केट एक्टिव, जो पैसा कमाना चाहती है ऑनलाइन, वो आपके टच में आ जाएगी। आप अगर 20 लोग भी आपको ऐसे मिल जाते एक हफ्ते में या 10 दिन में, दिन में दो ही दिन पर दो ही बंदे, दो बंदे तो रेफरेंस डलवा दो आप, तो यहाँ पे आप कितनी लीड निकाल सकते हो? आप खुद आइडिया लगा दो आप, कितनी लीड। अब देखो, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जो लोग दिमाग नहीं लगाते ना, उनको, उनका काम नहीं हो सकता। उनका काम नहीं हो सकता। वो, अब मैं देख रहा था स्टेटस लगा रहे थे भाई, जून में तो भाई क्या बोलते, जून में तो धमाल मचा देंगे, धमाका करेंगे। और पिछली बार से पूछा मैंने तो भाई जीरो पे चल रहे, जीरो पे चल रहे। तो कंसिस्टेंसी एफर्ट्स बहुत मैटर करते हैं, ये ध्यान रखना आप। लगे रहना पड़ेगा आपको। अब जो लोग मॉर्निंग मीटिंग के अंदर आए, जिन लोगों ने मुझे प्रॉपर फॉलो किया, उनका काम बढ़ रहा है भाई, काम बढ़ रहा है। उनकी कुछ ना कुछ सीसी हुई, उसने ज्वाइनिंग की, उसने फॉलो किया, ट्रेनिंग लगाई। बट जिन लोगों ने ट्रेनिंग नहीं लगाई, मीटिंग के अंदर नहीं आते। जितने भी नालायक लोग हैं ना जो मीटिंग के अंदर नहीं आते, जिनके अपना यहाँ बैठे हैं, उनको एक बार गालियां से सुना दो कि भाई मीटिंग के अंदर आया करो। गालियां मत दो, बट प्यार से समझा दो उनको कि भाई मीटिंग के अंदर आया करो। मीटिंग नहीं लगाओगे तो चौबंदी नहीं आएगी। ध्यान रखना, मीटिंग के अंदर आओगे, नई चीज सीखोगे, तभी आगे बढ़ोगे। अब मैं कल एक दो पर्सन की मैं कॉलिंग की टेस्टिंग ले रहा था, फॉलोअप की, तो मुझे उनके अंदर एक फील हुई कि वो बदल ही नहीं सकते, वो बदल ही नहीं पा रहे खुद की कम्युनिकेशन स्किल। एक स्पीच से काम करोगे तो नहीं मजा आएगा। एक स्पीच पे वर्क करोगे, इस बिजनेस के, ये हमारा काम ऐसा है खुद को बदलने का। हमारा बिजनेस थोड़ी है हमारा बिजनेस थोड़ी है कि हमने शॉप खोल दिया, हम रील चला रहे हैं, मोटू उसको चाय दे, वो वाला थोड़ी सीन है हमारा, पबजी खेलने वाला। समझ रहे हो? हमारा काम बड़ा टैलेंट वाला काम है, हमारा काम दिमाग वाला काम है ना? तो खुद को बदलो आप, खुद को बदलो अच्छी सी। आप ड्रेस, जैसे उन्होंने एक बात बोली थी आनंद गांधी ने भी लास्ट में, पर्सनली डेवलपमेंट, खुद को डेवलप करो आप। क्या खुद को डेवलप कर रहे हो? कितने लोगों ने इंस्टाग्राम पे पिछले महीने 10 पोस्ट किए? इंस्टाग्राम से 3 ईयर बना दिए मैंने। कितने लोगों ने 10 पोस्ट किए? 10 पोस्ट। चलो 2 महीने की 10 पोस्ट, 2 महीने की 10 पोस्ट नहीं किए। आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं ऑनलाइन काम कर रहे हैं, गिने चुने लोग हैं। आप आइडिया लगा दो, आप ना स्टेटस लगाते हो, ना स्टोरी लगाते हो, ना इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो, तो आप किस चीज का ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो? बताओ। आपको सोशल मीडिया के थ्रू आना पड़ेगा भाई। आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूं। ध्यान रखना, आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, लोग तभी आपके साथ काम स्टार्टअप करेंगे। अगर लोगों के साथ आप पहुंचोगे नहीं, और पोस्ट मैंने बोलता कि तुम बहुत ब्रांडेड करो आप। किस किस लोगों ने मेरे आईडी विजिट किया, एक बार आईडी पे जाके चेकआउट करो, मेरे आईडी पे जाके एक बार चेकआउट करो ना आप, कि भाई सर के आईडी पे किस तरीके से काम हो चुका है,
क्या मेरे पास स्टार्टिंग से एप्पल का फोन था क्या, आईफोन? आइडिया लगा दो ना आप। मैंने 24 मार्च 2024 को आईफोन लिया। हाँ, उसके बाद भी इतनी अच्छी फोटो नहीं डल रही थी, लेकिन आफ्टर 1 ईयर बाद बहुत अच्छी फोटो डलने लगी। एक साल में काफी सारी सीखे ना चीजें मैंने आईफोन की, फीचर अप्लाई करने। ठीक है। आने वाले टाइम में मेरा एडिटर रहेगा पोस्ट करने के लिए, जो इंस्टाग्राम हैंडलिंग करेगा मेरा, उसको मैं पैसे दूंगा। ओके। तो बात चल रही थी सर्वेट के फॉर्म की और रेफरेंस। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप नाइट को लगाया करो सर्वेट पे। आप लिस्ट बना दो बैठ के। कुछ लोग है ना, एक जगह बैठ के काम नहीं करते ना, वो एक लोकेशन पे काम करते। एक जगह बैठ के काम करो आप। एक ऐसी जगह बना दो अपनी, वहां पर आपको काम करने का मन करे। बैठो लिखो, आज मुझे तो 5 लोगों से रेफरेंस करवाना है। 5 लोगों से रेफरेंस कराओगे तब 2 लोगों का सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हर दिन नए लोग आते हैं। अब देखो, इसलिए बेसिक चीज है कि हर दिन 30-40 लोग को प्लान दिखाना। 30-40 लोग व्हाट्सएप पर लेके आ जाओ, जो बिजनेस माइंडसेट से, वो बिजनेस करेंगे जिनका। अब देखो, अगर पर्सन व्हाट्सएप पर आ रहा है तो उससे बहसबाजी मत करो। बहुत सारे उससे बहस बहस करते हैं उससे। ध्यान रखना। हमारे जितने भी यहाँ पे पर्सन बैठे, जो बॉयज गर्ल्स, देखो 80-70% लोग ऐसे होते हैं जो फालतू की कचकच करने आते हैं। अगर 100 नंबर आ चुके हैं तो 80 बकवास लोग होते हैं, 20 लोग अच्छे होते हैं। ध्यान रखना। तो जो लड़कियां रोती है मेरे पास कि सर मुझे ये बोल रहा है, कुछ लड़कियां बोलती है सर, वो बोलता है बिजनेस लेकिन आप पे इंटरेस्ट है, आप अच्छे हो। तो अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो आप। अंदर अगर आप कॉन्फिडेंस रखोगे, बातचीत अच्छी करोगे, तो बंदा बदतमीजी नहीं करेगा। बस। अब कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे, अरे भाई कॉल पिकअप ही मत करो ना। कॉल पिकअप ही मत करो उनका। आप बताओ, जो इंसान आपकी अरे क्या बोलते रही, एक इज्जत नहीं कर सकता, आपको रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, तो वो क्या आपके बिजनेस सेटअप करेगा? वो दिमाग खराब करेगा आफ्टर दैट, आने के बाद भी। इसीलिए अच्छे के साथ काम, अच्छे को लेके आ जाओ, ताकि वो आने वाले टाइम में आपको प्राउडली नाम ले सके। गधे पर मेहनत मत करो, गधे पे लगे रहते, एक गधा है वो। गधे पे पीछे क्या अच्छे। मैंने क्या बोला, जितनी भी लड़कियां हैं बेटी, देखो क्या होता है ना, हम, आपको लगता है ये फालतू बंदा है, बहुत बातचीत फालतू में कर रहा है, तो 1-2 बार उसको तो समझा दो आप। आपको लगता है यार, देखो फर्स्ट बार ठीक है, कॉल पे व्हाट्सएप पर आ गया, अगर आपको लगता है कि यार ठीक है, अच्छी बात कर रहा है। अब कुछ लोग बदलते हैं, कुछ लोग बदलते नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार ये मतलब कि मीठी मीठी बातें में आपको टारगेट कर रहा है, आपको उसकी बातें जो है आउट ऑफ जा रही है, आउट ऑफ स्पीच हो रही है, कि बिजनेस की बात नहीं है, अलग बात कर रहा है, तो उसी को आप बातचीत ही मत करो। आप ऐसे बंदे को ढूंढो जो करना चाहता है। आप क्या करते हो, गधे को लेकर आते हो, फिर वो ज्वाइन करता है, 1 नाइट एंड देता है, और फिर आपको रात को कॉल करता है, तो फिर आपको दिक्कत आती है। फिर रात का कॉल आता है, मॉर्निंग को टेक्स्ट करता है आई लव यू, तो फिर क्या होता है, दिन में की दाटें ही खराब हो जाती है। तो आप बातचीत ही मत करो उनसे। क्या प्रॉब्लम, मत करो बातचीत, क्या क्या जरूरत है उस पैसे बंदे की? अब बताओ, अच्छे घर के बच्चे चीज करते हैं? नहीं करते ना। तो अब कल के दिन क्या लगता है आपको, जब वो बिजनेस के अंदर आएगा तो वो थोड़ी आपको ना मतलब वो ज्ञान बांटेगा, वो ऐसे चीजें करेगा अपनी टीम के अंदर भी। इसीलिए बेसिक सी चीजें, सिंपल सी चीजें, अच्छे पर्सन तक पहुंचो आप। ठीक है। तो रेफरेंस करवा दो आप। अरे रेफरेंस से बहुत लीड निकालती है, मैंने तो निकाल दी। अरविंद सर ने एक पोस्टर दिया है, वो असिस्टेंट ढूंढने के लिए, मैंने वो पोस्टर चिपका दिया, 50-60 नंबर आ गए, 2 दिन से उस पर ही काम कर रहा हूं मैं। अब वो, उन्होंने एक रोशनी नाम की लड़की थी मेरे, कोमल, सॉरी कोमल, कोमल, वो ब्यूटिशियन में काम कर रही थी, दिल्ली से बिलोंग करती थी। वो काफी, उसके पास उसके 150 लोग थे, 150, 50-60 लोग उसमें मुझे मिल चुके हैं। अब एक बंदी देहरादून में पहुंच गई। अब देखो कोमल की फ्रेंड रोशनी है, मैंने कोमल से रेफरेंस करवा दिया, रोशनी से रेफरेंस करवा दिया, सर्वेट के थ्रू नहीं, ओनली कांटेक्ट के थ्रू। ठीक है। तो लगभग लगभग 2 रेफरेंस से मेरे पास 60-70 लीड पहुंच चुकी है। कल और रेफरेंस 2 डाल दिया मैंने, उससे भी काफी लीड आ चुकी है। पता है लीड्स कैसे आती है? हेलो सर, मुझे आपका नंबर है ना, ललित ने दिया है। ठीक है। मैं बोलता हूँ ओके ठीक है, आप मेरा नंबर सेव करो प्रतीक सर नाम से, और आपको मैं कांटेक्ट करता हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ। अब वो फिर रिटर्न देखता है मेरा। और मैंने एक ब्रॉडकास्ट बना दी है कि जॉब अप्लाई पर्सन। क्या बनाई मैंने? एक ब्रॉडकास्ट, जॉब अप्लाई पर्सन, जब फ्री होता हूँ तब हाई करता हूँ।
हाई करता हूँ तो उसमें से मुझे दो चार बंदे हाई करते हैं, फ्री कॉल, हाँ जी। तो वो बोलता है यस सर, काम काम बताओ क्या काम है। मैं बोलता हूँ मेरे पास कॉलिंग की वैकेंसी तो फुल हो गई, अब बिजनेस की वैकेंसी है। वो बता बोला बता बता बिजनेस क्या है। तो बस कल 3 लोगों को मैंने प्लान दिखाया, एक ने एनरोलमेंट कर ली 499 से, और लड़की बहुत हाई फाई दिल्ली से, अच्छी उसकी कम्युनिकेशन स्किल है, अच्छी बातचीत कर रही मेरे से, समझ रहे हो। तो अगर तुम देसी बंदे पे टाइम वेस्ट कर रहे हो तो फिर वो, उनको तुम कितना भी समझा दो, कितनी भी नॉलेज दे दो, फिर वो बोलता है मेरे को अरे यार। तो आप अपना समय उन पर मत दो जो गधे हैं, घोड़े पे समय दो, घोड़े को लगाम लगा दो। अगर आपने घोड़े को लगाम लगा दिया और घोड़े ने अगर उसने पीठ पर बिठा दिया आपको, तो देख लेना वो घोड़ा आपको जरूर जिताएगा। और गधा क्या करेगा, नाली में गिराएगा, ध्यान रखना। फिर तुम भी गंदे, वो तो गधा है ही, बट तुम भी गधे के साथ गिरोगे फिर। इसीलिए ऑब्वियसली बात है, स्टार्टिंग से ही चीज ध्यान रखो आप। अब मेरी टीम के अंदर एक सुपरवाइजर साहब है, उनके साथ 2 डायमंड है, 2 डायमंड है उनके साथ, तो 2 डायमंड भी जैसे तो वैसे ही है, ठीक है। तो अब वो फालतू की परेशानी की मेरा काम नहीं हो रहा है, तो मैंने बता दिया कि आप देखो उन पर फोकस मत करो, आप नई टीम बना दो, नई टीम बनाओ, साथ साथ नई टीम खड़ी करो। अब इस महीने मेरे देखो लास्ट मंथ थोड़ा मेरा टारगेट थोड़ा सा, बहुत सारी चीजों से मेरा हिट नहीं हुआ, बट इसमें जरूर होगा। अब जितने टारगेट बना दिए मैंने, न्यू रिक्रूटमेंट बना दिया टारगेट, तो उस पर मेरा काम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पे नए पर्सन है, नए लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो आप है ना नई टीम बनाने पर फोकस करो। हर महीने 5-6 इंडोलमेंट, 5-6 ज्वाइनिंग की हैबिट डाल दो, और 50-60 इंडोलमेंट करा दो। और रेफरेंस पर काम करो अच्छा सा, रेफरेंस होगा तो बेस्ट तरीके से होगा। लीड, लीड निकालो आप, और पेपर पेन लेके बैठो। कुछ लोग बस बैठे रहते हैं दिन भर, इधर ऑफिस में देखता हूं ना मैं, बस ऐसे करते हैं। हाँ यस सर, बस। अरे भाई, एनर्जी चाहिए, एनर्जी। आप अगर ऐसे बैठे रहोगे तो मजा नहीं है, समझ रहे हो। रिस्पॉन्स चाहिए, काम चाहिए। और अप्लाई, एक नॉलेज, नॉलेज नहीं आपके पास है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, अप्लाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सर्वियाट का फॉर्म सबमिट कैसे करना है, आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो अपने अप्लायंसेस पूछ लेना सुपरवाइजर से। और दूसरी चीज तो रेफरेंस, 3-4 लोग पकड़ लो, उनको आप बोलो आज एक काम करो, आप नंबर मांगो। आप, आपके बातों में दम चाहिए ना, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए आपके बातों में। अगर आप करोगे तो बंदा नहीं, ध्यान रखना आपका इफेक्ट पड़ता है। आप मेरी डीपी जाको देख लो, मेरी डीपी देखो आप, और आपकी डीपी देखो, मेरी डीपी देखो भाई, 1 मिनट दिखाता हूं मैं, ये देख लेना, दिख रही पीछे स्पैक, पीछे ना ब्लैक स्कॉर्पियो दिख रही है। और इस फोटो को देख लो, हाथ में आईफोन है भाई, अच्छा बैकग्राउंड है। आपकी पिक देखो, आपकी पिक देखो ऐसी है, भाई इफेक्ट पड़ता है इसका। आप कोई बंदा बोलता है आपकी, उसने खुद की आईडी, इंस्टाग्राम आईडी सेंड की, आपके आईडी पे 6 महीने से पोस्ट ही नहीं कुछ, ना स्टोरी है। आप मेरे आईडी पे जाओ देख लेना, महीने की 5-6 पोस्ट पड़ी है, सात लास्ट मतलब 15 पोस्ट आईडी पे हो चुकी है मेरी। इस महीने रील्स भी क्रिएट हो रही है। तो आपको सोशल मीडिया के सामने आना पड़ेगा, ठीक है। आपको खुद को प्रेजेंट करना पड़ेगा। जो भी कैमरा ऑन करके बैठे, कमल, अंकिता जी, जितने भी लोग हैं कैमरा ऑन कर बैठे, कैमरा मन कर मत बैठा करो। मीटिंग के अंदर आ चुके हो तो कैमरा ऑन करके आया करो, है ना। मीटिंग के अंदर आओगे कैमरा ऑन करोगे तो सीखोगे, समझोगे, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं, अब नई लीड देखो, मैं अब काफी सारी चीजों पर काम करने वाला हूँ, और सुपरवाइजर अपने लेवल पे बेस्ट दे रहे हैं, मैं किसी भी को भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। बट इस मंथ तो काम सबका बढ़ेगा, बट काम उसी का बढ़ेगा जो बंदा कंसिस्टेंसी के साथ। अब 2 दिन से थोड़ा डिले हो रहा है, आई नो, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन कुछ इश्यू की वजह से नहीं हो पा रहा हूँ। बट 8 बजे का तो मैं आई विल ट्राई एक दिन सक्सेसफुल। मेरा प्लानिंग तो 7 बजे का ही, बट कुछ टाइम के बाद होता है, कोई हैबिट जब इंसान के अंदर आती है तो वो जल्दी सुधार नहीं आती, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि वो सुधारना नहीं चाहता, हर एक बंदा अपने कामयाबी दिखाना चाहता है, बट कहीं ना कहीं तो वो हैबिट इतनी हेवी बन जाती है ना, फिर उसको छुड़वाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अच्छी आदत डालो, क्योंकि आदत इंसान को सक्सेसफुल तक पहुंचाती है। विवेक सर ने भी कल बहुत सारी चीज बता दी, उनकी मीटिंग भी दोबारा एक बार देख लो, विवेक सर की मीटिंग भी। सर ने क्या बताया है, फॉलोअप के रिगार्डिंग, जो प्लान के रिगार्डिंग, नंबर नोट करके रिगार्डिंग। अगर अपने काम के अंदर हर महीने सोए 10-20% चेंज नहीं ला रहे हो,
तो आपका काम नहीं बढ़ेगा। ये ध्यान रखना। आपको कॉलिंग के अंदर, फॉलोअप के अंदर, कम्युनिकेशन स्किल के अंदर, इंस्टाग्राम पे, पर्सनल लेवल पे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके। एक बल्ब का रिसर्च करने के लिए बोलते कि 9,999 बार उन्होंने ट्राई किया, तब एक बल्ब बना। ठीक है। हम 10 कॉल करते हैं और बोलते सर हमारे तो लोग कोई पिकअप ही नहीं करते। ठीक है। और दूसरी एक चीज लास्ट में बोलना चाहूंगा और मीटिंग को यही पे एंड करना चाहूंगा मैं। फ्रेंड सर्कल, हॉट मार्केट, हॉट मार्केट। आप संदीप संदीप का एक केस डन हो रहा है, सॉरी जयप्रकाश का एक केस डन हो रहा है। संदीप वो फ्रेंड तो है, शोएब के दो तीन सीसी, दो चार सीसी फ्रेंड सर्कल से हो रही है। यहाँ पे मीरा जी बैठी भाई, अंकिता जी उनके फ्रेंड सर्कल से ही है। एक बार लवेश और राकेश लाया था, थोड़ी उसकी एज कम है, वो भी करता था, है ना। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जिन्नत दोनों बेटी है, वो भी मनीषा की बहन ही है। तो पकड़ो भाई, उनको बता दो। देखो, अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर, वो खुद बता रहे हैं। आप खुद मत बताओ। आप खुद मत बताओ उसको। आप क्या करो, एक काम करो, बोलो कि मेरी मैम आपको कॉल करेगी। क्या बोलो, जितने भी यहाँ पे आपके फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव वाले हैं, उनको बोलो आप ही मेरा मैम का नंबर पकड़ो और मैम को हाई करो। और बोलो मैम मेरा ये मैं इनके साथ हूँ, इसका मैं जो कुछ भी आपको बता दो। और बोलो प्लीज मुझे काम बताओ। तो जितने यहाँ पे सीनियर बैठे, कुछ नहीं करना, आप उनको प्लान दिखाना है। मेरी बात समझना थोड़ा ध्यान से। जितने भी यहाँ पे सीनियर्स बैठे हैं ना, जितने यहाँ पे सीनियर्स बैठे हैं, एक चीज का ध्यान रखना। आप एग्जाम्पल, संदीप है, शोएब है, और शोएब का साथ जयप्रकाश के 4 फ्रेंड है। तो जयप्रकाश ने क्या करना है, उनके थ्रू शोएब को मैसेज करना है। शोएब बोले सर इनकी क्लोजिंग करके देना मेरे को। अब भले उसने ज्वाइनिंग नहीं की, बट वो नंबर सेव हो गया तो उसके कांटेक्ट में आ गया है। और जितने भी यहाँ पे सीनियर्स पर्सन है, एक काम करो, एक काम करो आप लोग, अपने अपने जितने भी सुपरवाइजर यहाँ बैठे हैं, या जो भी एक्टिव अपलाइन है, आपको लगता है ये मेरा काम बढ़ा रहा है, काम घटा नहीं रहा बढ़ा रहा है, ठीक है, तो उससे कांटेक्ट करा दो। अगर आपको लगता है मेरे ऊपर 3 4 अपलाइन है, उसमें से एक ऐसा बंदा है जो काम बढ़ा रहा है मेरा, तो ठीक है उससे कांटेक्ट करा दो, उसके अपनी ऑडियंस कनेक्ट करो। या अगर आपको लगता है कि यार ऊपर वाले में दम नहीं है, तो प्रत्येक ऊपर बैठा सबके, आप उसकी टेंशन मत लेना, आप अपना बंदा मेरे से कांटेक्ट करवा देना। लेकिन जो जेनुअनली गिने चुने जो लोग दिख रहे हैं मेरे को, तो आप एक काम करो, अपनी जो टीम वाले हैं, जैसे मिथिलेश है, मिथिलेश आप अपने टीम, जैसे कि संजू जी हो गई, नित्या हो गई, अब नित्या निकल एक बंदा लगाया था टीचर, तो वो कर सकता था, बट क्या हुआ, उसको दोबारा भी टाइम नहीं दे पाया। तो आप एक काम करो, अगर आपके हॉट मार्केट से जो लोग हैं, आप क्या करो, उनको कॉल करो और बोलो, उनको कॉल करो, और अगर देखो पहली चीज तो कॉलिंग का खुद पोस्टर लगा दो, कॉलिंग का पोस्टर लगा दो, मैं अभी डालता हूँ वो ग्रुप के अंदर, वो लगा दो। अब कोई पर्सन फ्री का बोलेगा तो वो पहले वो मुझे बता। अगर कोई बंदा फ्री की बात बोलता है ना, रेफरेंस मार्केटिंग निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका दे रहा हूं मैं। अभी जब आपको मुझे पोस्टर दे रहा हूं, वो पोस्टर आप लगा दो, ट्विटर सभी लगा दो। जितने भी टेक्स्ट आएंगे, जितने भी टेक्स्ट आएंगे, तो अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट करवा देना, अपने हॉट मार्केट के। जो अब ललित के 4 फ्रेंड है, ललित ने क्या हॉट मार्केट के लोग नहीं आए, बट उसको क्लोज क्यों नहीं, क्योंकि उसने वहां पे खुद उनको छेड़ा। खुद मत छेड़ो तुम छेड़ोगे तो वो छोड़ देंगे बिजनेस को ही, हम छेड़ेंगे तो वो उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको क्लोज करवा देंगे। ठीक है। तो आप उसको अपने रेफरेंस, चार चार लोगों ने टाइप किया, बोलो ये मेरे सर है, इनसे कांटेक्ट करो। जो मेरे डायरेक्ट के एएस है, जो मेरे डायरेक्ट के सुपरवाइजर से, जिनके ऊपर अपलाइन कोई बचा ही नहीं है, तो वो मेरे साथ करवा सकते हैं। ठीक है। और जितने भी यहाँ पे सुपरवाइजर है, एएस है, जिनकी टीम करवा रही है, तो वो नाम नंबर सेव कर देना, ठीक है, कि किन के साथ है, वरना तुम उसकी आईडी अपने नीचे लगा दोगे, वो मत करना। ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना, ताकि बंदा पहचान आ सके, तो नंबर सेव करो, सोयब फ्रेंड मुशरान, या संदीप फ्रेंड जयप्रकाश, जयप्रकाश फ्रेंड प्रियंका, इस तरीके से जो भी उसका नाम होगा वो ऐड करो आप। ठीक है। जो उसका नाम होगा वो ऐड करो, और इस तरीके से आप रेफरेंस। अब बताओ, अब जयप्रकाश की जो 5 फ्रेंड पहुंच गए, भाई जयप्रकाश तेरे को लिख के जरा 5 में से 3 बंदा क्लोज करेगा ये सोएब। हाँ, और बाकी ऊपर फिर मैं भी हूँ समझ रहे हो। आप उनको नीचे से फायरिंग करो, ऊपर से मैं भी फिर मिसाइल डाल दूंगा। मैं भी फिर क्या बोलते हैं वो, कौन सा बोलते हैं, कौन सा अटैक बोलते हैं, जो जो ऊपर से क्या वो बोलते हैं उससे, अभी जो हमने कौन सा
एयर अटैक बोलते हैं ना उसको, मैं भी करूंगा फिर ऊपर से मिसाइल का मारा, तुम टेंशन मत लेना। तुम बस डाउन लेवल पे बंदे को सेलेक्ट करके रखो। अब वो बंदा आता है, सिर्फ मेरे आईडी पे कनेक्ट करवाता है, अरविंद सर की आईडी पे कनेक्ट करवाता है, तो आपका अगर बंदा कल के दिन उसको कॉल आता है, हाँ राफेल राफेल ठीक है भाई, कमांडो को पता है, ठीक है। अगर कल के दिन जयप्रकाश को फ्रेंड को कॉल आता है, तो जयप्रकाश का फ्रेंड जयप्रकाश को कॉल करेगा, यार ये बताया था क्या बता, ये वो हमसे पूछेगा। समझ रहे हो? हाँ, अब ये ऐसा होता है, अगर जिसने कनेक्ट करवाई वो टिकता है तो ठीक है, वरना उसकी आईडी उसके नीचे लग जाती है फिर। ऐसे मेरे साथ हुआ है कि उसकी फ्रेंड सर्कल आया गया, वो बंदा गायब हो गया, लेकिन उसने फ्रेंड उसी कर ली मेरे साथ। समझ आ रही है आपको? गेम काफी तगड़ी है। समझ रहे हो? और सुपरवाइजर निकालना बस 1 महीने का गेम है, 1 महीने का गेम है। बट जिन लोगों ने इसको समझ लिया ना वो करेंगे। अब हर कोई गुंजन थोड़ी है भाई, गुंजन चिल्ला के बस चल रहा, करना है, हर विजन थोड़ी क्लियर है सबका, विजन थोड़ी क्लियर है सबका कि भाई करना है। समझ रहे हो? तो अपने काम पे फोकस सब नहीं करते। रेफरेंस मार्केटिंग के बारे में काफी पॉइंट बता दिए मैंने, इससे पहले कि बताए नहीं थे रेफरेंस मार्केटिंग के पॉइंट दोस्तों, तो इस पर जरूर काम करना। अब अरे भाई इतने नंबर आ जाएंगे, खुद पागल बन जाओगे आप। काम कॉल करके बोलोगे सर बहुत नंबर आ चुके हैं, बहुत। अब जैसे श्वेता की चिड्डा है, वो जो फ्रेंड है, उसको बोला कितने तेरे फ्रेंड है देखते हैं, वो बोलते यार बहुत देखते हैं, तो चल 4 कनेक्ट करवा दे मेरे से। अरे भाई क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अब कुछ बोलते हैं हमने 10 लोगों को फॉलो अप लिया, किसी ने पेमेंट नहीं किया। अरे भाई मार्केट में शॉपिंग करने जाते हो, जब एक एक शॉप के अंदर, कपड़े के शॉप के अंदर जब 10 लोग घुसते हो, तो 10 लोग कपड़े थोड़ी लेते हो, उसमें 2 ही लेते हैं। ये ध्यान रखना, रियलिटी है। रियलिटी जाके देख लेना। अगर उस शॉप के अंदर 20 लोग घुस रहे हैं ना, मैं ऐसे बाहर गया था देहरादून घूमने के लिए, देहरादून गया था, और ऐसे गली, एक बंदे के पास 20-25 लोगों की भीड़ थी। मैं वहां पे, अरविंद सर थोड़ा लेट आए थे, गाड़ी का काम करके लेट आए थे, तो वहां पे 20-25 में से किसी ने नहीं लिया। आधा घंटे बाद और भीड़ आ गई, तो उसमें से 2 लोगों ने लिया। तो वो बोला कि भाई ऐसा ही होता है, सब लोग नहीं लेते। हमारा काम, उन्होंने सबको समझा दिया। आपका काम क्या है? समझाना। जो समझ जाता है ठीक है, नहीं समझता है उसको गाली गलौज मत करो, बोलो थैंक यू सो मच। कोई बोलता है मुझे नहीं करनी इनरोलमेंट, ये गालियां देते हैं उनको, तेरी औकात क्या है भाई, तुम उसकी औकात मत निकालो, उसके सूर्य रेफरेंस करवा दो। उनको गालियां मत दो। गालियां दोगे तो फिर वो उल्टी गालियां सुनाएगा, वो तो उसका बादशाह है, फिर गाली होगा, फिर वो अपने दो दो फ्रेंड को नंबर देगा। 2 फ्रेंड को नंबर देगा, और फिर वो आपको और फायरिंग करेगा। इसलिए गधों को देखो, आप अपनी पर्सन को थोड़ा ध्यान रखो, आप इस चीज का, आप पर्सन को ब्लॉक मारने से बचो। और कितने लोग ट्रू कॉलर यूज करते हैं यहाँ पे? ट्रू कॉलर कितने लोग यूज करते हैं? ट्रू कॉलर, ट्रू कॉलर कितने लोग यूज करते हैं? अभी के अभी ट्रू कॉलर हटा दो, कल के दिन दिक्कत पैदा नहीं करनी है आपको, तो अभी के अभी हटा दो। ट्रू कॉलर यूज करोगे, 2 लोगों ने स्पैम कर दिया तो वो स्पैम ही आएगा, उन 2 लोगों को देखकर 3 लोग भग जाएंगे आपके। ट्रू कॉलर अभी डिलीट करो आप। मैं ट्रू कॉलर यूज ही नहीं करता। अगर 10 लोगों ने दिन में स्पैम कर दिया ना, 10 लोगों ने, तो फिर आपका स्पैम ही आता है, फिर आता है वो कंपनी वालों की तरह ब्लॉक रिपोर्ट। इसलिए ट्रू कॉलर हटा दो भाई, मत दिक्कत, प्रॉब्लम करके दिन दिक्कत बड़ी हो जाएगी। आप प्लान दिखा रहे हो, ट्रू कॉलर पे रेड आ रहा है, तो स्कैमर समझ रही है आपको, लो ठीक है। और बंदे को साफ साफ बोला करो, यार देखो मुझे कोई 200 से मतलब नहीं है, अंदर यार 200 रुपये मांग रहे हो आप उससे, 300 रुपये मांग रहे हो। मैं तो कल, एक बंदा मुझे बोल रहा था, मैंने बोला तू 149 मुझे, देखो मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूँ, आपके 50 रुपये बच सकते हैं अगर वो सीरियस होगा तो। मैंने बोला 1 शॉट कॉल पे करोगे तो 149 की इनरोलमेंट करा दूंगा आपकी मैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? 149 की इनरोलमेंट, 50 बच जाएंगे आपके, वो ऑफर है हमारी। आज हमारे सर ने ऑफर दे रखी है, आप सीरियस हो गए तो दिख जाएगा। बंदे ने हैंड टू हैंड पेमेंट कर दी, हैंड टू हैंड। तो आप कर सकते हो, कर सकते हो भाई। और कोशिश देखो, कुछ लोग तुरंत पेमेंट करते हैं, कुछ लोग टाइम लेते हैं, ठीक है। तो कल हमने डेमो भी लिया था। बाकी आपको मैंने रेफरेंस मार्केटिंग का भी नॉलेज बताई है, तो रेफरेंस मार्केटिंग पे काम करो, सब प्लान दिखा दो। और प्लान के अंदर थोड़ा वाइट चेक करो, कॉलिंग चेक करो कि क्या गलती हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। बाकी 11 साढ़े 11 बज चुके, तो लोगो प्रॉपरली काम पर, इसको मैंने रिकॉर्ड किया, इसको अपलोड करके मैं भेज दूंगा, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है। और जो रेफरेंस मार्केटिंग के बारे में बताया मैंने, जो व्हाट्सअप, कितने लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाए? लगा भाई, मैं आपको स्टेटस डाल रहा हूँ, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा है ना, बस देखो स्पीच में ग्रुप के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है।
जस्ट 1 मिनट, मैं ग्रुप के अंदर एक बार डाल देता हूँ। एक बार है ना, मैं ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ जो अरविंद सर ने डाल दिया था, ठीक है। देखो बेसिक है, सिंपल है। 1 सेकंड भाई। अब ये जब कॉल करेंगे ना, आपने इनको एक ही बात बोलनी है। इनको आपने एक बात बोलनी है कि देखो, मेरे पास है ना, मेरे पास इसकी वैकेंसी नहीं है। मेरे पास इनकी वैकेंसी नहीं है। क्या बोलते, मेरे पास जॉब की वैकेंसी नहीं है, बिजनेस की वैकेंसी है। तो उसका वीडियो सेंड करता हूँ, बस आप इतना ऐड करना है इस पॉइंट के अंदर। ये बोलेंगे हाँ जी हाँ जी बताओ, फिर इन्वेस्टमेंट का वर्क क्या है। अगर आपको लगता है ये बिजनेस माइंडसेट से बन रहा है, ये कर सकता है, तो ठीक है। देखो 5-6 रिप्लाई आपको डेफिनेटली इसके आने वाले, मुझे पता है। अगर आपको लगता है कि ये कन्वर्ट हो रहा है, तो ठीक है। वरने उसको बोलो कोई बात नहीं है, आप एक काम करो, आपको मेरा फॉर्म दे रही हूँ, या आप भी इसको लगा दो, मुझे आपके टाइम से 5% देना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगी। आया समझ? मैंने किस तरीके से बता दिया। ये सेंड करो। जब कोई यस करता है, अगर आपका कोई फ्रेंड है, तो उस फ्रेंड को समझना। जितने भी सुपरवाइजर बेटे, जितने बेटे में मेरी बात को थोड़ा ढंग से समझना। अगर है तो कॉपी में लिखना। अगर आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो उसको अपने सीनियर का नंबर दे दो, आपके जो टीम के सुपरवाइजर का नंबर दे दो। अगर आपका टीम का सुपरवाइजर एक्टिव नहीं है, वो बाहर है, आपको लगता है ये मेरा काम नहीं करवा रहा है, मेरा काम घटा रहा है, इसके अंदर क्लोजिंग स्किल नहीं है, तो मेरे से कनेक्ट करवा दो। और उसको बोलो, उस अपलाइन आपने जो सीनियर, आप जितने सुपरवाइजर बैठे, हाँ ये चीज एएस भी कर सकता है। जैसे शोएब हो गया, जैसे यहाँ पे गुंजन हो गया, जो कैपेबल लोग लगते हैं मुझे, जयप्रकाश तो चलो टीम नहीं है ना। इधर यहाँ पे जो कैपेबल लीडर्स, नीतीश हो गया, जैसे यहाँ पे जिनके वर्क कर रहे हैं, जैसे जिन्नत बानो हो गई, बहुत अच्छी क्लोजर है। मनीषा की जो इधर की टीम, मनीष थोड़ा अभी शादी में अनिटी होगी, लेकिन जो भी लोग हैं, जैसे कमल, कमल भी, जिनके ऊपर वाले अपलाइन एक्टिव है, आप अपने अपलाइन के थ्रू करवा सकते हैं। ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, 4 फ्रेंड ने मैसेज किए, मैं लिख के दे रहा हूं आपकी, 2 फ्रेंड ज्वाइनिंग करवा देंगे। ध्यान रखना। जिन्नत बानो जिन्नो तो इसका यस करवा दिया था नरेश का। कमल को पता चला यस बनने के बाद। ध्यान रखना। जिन्नत बानो खतरनाक हाउस है क्लोजिंग करने के लिए। काफी उनकी अच्छी टीम बड़ी है। अब थोड़ा इश्यू था इसलिए उनका होने पाया, लेकिन कमल बोला मेरे को पता चला जी उसने 2CC करने के बाद। तो अगर आपका अप्लाई स्ट्रांग होगा ना, तो उसका 2CC भी करवा देगा। वो पकड़ के रखता है। आपका फ्रेंड अपने सीनियर के कांटेक्ट में रखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बट नंबर सेव कराना मत भुलाना। जितने भी सुपरवाइजर सीनियर से जरा इस चीज पर काम करो आप, रेफरेंस पर। ठीक है। फ्रेंड है, अपने सीनियर का नंबर सेंड करो। ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट है, खुद हैंडल करो। अगर वो ऑनलाइन बोलता है, स्टेटस लगाया कि हाँ जी बताओ, तो उसको बोलो देखो अभी इसकी सीट तो है ही नहीं, मेरे को 10 मिनट में बहुत टेक्स आ चुके हैं, मेरी टीम भी है, वो थोड़ी टीम देखने के लिए आ चुका है। तो उसको बोलो अभी मेरे पास बिजनेस ही है। तो वो बोलते मेरे पास पैसे नहीं है। तो एक काम करो, ये आप स्टेटस लगा दो और वो 5% मेरे से कनेक्ट करवा दो। और उसको बोलो कि इसका ये नाम है। ठीक है। अब उसमें से 5 अगर बिजनेस के लिए कन्वर्ट हो रहे, ठीक है, उनके थ्रू वही करवा दो आप। मैं बोलता हूँ बेटे बेटे 185 ऐसी आ जाएगी। तुम पागल बन जाओगे, पागल। लास्ट 3 दिन में पागल बन गया था। क्लोजिंग करूँ, टीम को मोटिवेट करूँ, एएस करा दूं, या इधर थोड़ा फोकस करूँ, यानी कि काम बहुत बड़ा था मेरा। तो आपका भी काम बढ़ेगा। और फ्रेश लीड पर भी काम करो आप, जिनके साथ फ्रेश लीड है। ठीक है। फ्रेश लीड पे भी काम करो, बाकी मेरे कांटेक्ट होंगे। और बाकी जो चीज सीखा मुझे पर्सनली फीडबैक देना, ग्रुप के अंदर मैंने पोस्टर डाल दिया है। बाकी सुपर उधर 12 बजे विवेक सर की मीटिंग है, तो उसका पार्ट जरूर बनना। बाकी एएस है, सब काम पर लग जाओ, सबका काम बढ़ेगा। बाकी 8 बजे में अजय सर को मैंने पूछा है, अगर 8 बजे अजय सर फ्री होंगे तो अजय सर की बार मीटिंग रख लूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग। गुड नाइट या गुड मॉर्निंग? गुड मॉर्निंग। बाकी ऑल द बेस्ट, लग जाओ। और अच्छे से लग जाओ काम पर। और पुराना प्लीज भूल जाओ मेरे को। कल एक लड़की रो रही, सर मैं कुछ मैंने बोला अभी भूल जाओ। अब मैं ये रोकर थोड़ी रिटर्न आएगा। आप भूल जाओ। जो हो गया सो उसको रिलीज करो, माइंड से हटा दो, छोड़ दो। आप अभी देखो आप कितना बेस्ट कर सकते हो। तुम मई के दुख में जून में तुम ऐसे दुखाओगे। जब मेरे को दुख होता है ना कि अरे यार बिजनेस में, बोलते यार मैं तो वही हूँ जो 112 करके बैठा हूँ 4 महीने की। आप थोड़ी तो बाकी है। अगर आपको जब दुख लगता है ना, ध्यान रखना, तो आप ऐसा काम याद करो कि जिसका आपको प्राउड फील होता है, चाहे कौन सा भी काम ना हो। आप उल्टा काम में प्राउड फील मत करवाना। समझ रहे हो? हाँ, तो अच्छे काम की बात करना मैं, ठीक है। चलो बाकी एक बार सब एक बार स्माइल करो और मीटिंग को एंड करते फिर। कुछ लोग हंसते भी नहीं भाई। ध्यान रखना, अगर आप खुद, हमारा काम है ना फ्रेश माइंड से करने का है। अगर ऐसा बेटर होगे ना, 2 चांटे मार के मुंह में, तो कोई नहीं करेगा जो है।
विवेक सर एक बात बोलते हैं, दुखीराम के साथ कोई नहीं जुड़ता, ध्यान रखना। दुखी रहोगे तो कोई नहीं आएगा। अब इतना भी मत हंसो कि लोग पागल ही बोले आपको। ठीक है, स्माइल थोड़ा रखना अपने चेहरे पे, स्माइल, ओके। चलो बाकी जैसे कन्हैया रखता है, ठीक कन्हैया, थोड़ा ज्यादा हंसता भी नहीं है, थोड़ा स्माइल, है ना। ठीक है, माइक अनम्यूट नहीं होगा। चलो बाकी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।